अब देखो यार, मलाकाई ब्लैक के AEW को लीव करने के बाद अब जॉन मॉक्सली के AEW को लीव करने को लेकर AEW के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रहे गए। तो गाइस वहीं क्रिश्चियन केज के ट्राइसेप्स इंजरी की वजह से अब क्रिश्चियन केज AEW से लंबे टाइम के लिए गायब हो चुके गए। और गाइस AEW के इस हफ्ते के धमाकेदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट के व्यूअरशिप भी सामने आ चुकी गए। तो गाइस वहीं CM पंक और रीड के हुए झगड़े के अंदर CM पंक के डॉगी और केनी ओमेगा को लेकर एक बहुत ही बड़ी स्टोरी सामने आ रही गए। और गाइस AEW के बैक स्टेज पर हुए इस ब्रॉल के अंदर AEW के थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट को लेकर AEW के बैक स्टेज पर बड़ा खुलासा हो चुका है। तो गाइज वहीं AEW से एस स्टील और CM पंक के सस्पेंड होने को लेकर AEW सुपरस्टार्स ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट के व्यूअरशिप की। वल्गार बात करें यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की तो गाइस जैसा कि आप सभी को याद होगा AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के पहले AEW ऑल आउट के गो होम एडिशन डायनामाइट शो को TBS नेटवर्क पर 1,20,000 व्यूअरशिप मिली थी। बट यार बात करें यहाँ पर इस हफ्ते के डायनामाइट की तो गाइस क्योंकि इस हफ्ते का AEW का डायनामाइट शो AEW कंपनी हिस्ट्री का अब तक का सबसे कंट्रोवर्शियल डायनामाइट था। तो गाइस इसीलिए इस हफ्ते भी AEW डायनामाइट के व्यूअरशिप एक बार फिर से 1 मिलियन को पार कर चुकी है, जहां पर इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 1,35,000। और गाइस AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट शो को अमेरिका में 1,35,000 लोगों ने देखा है। बट अगर बात करें यहाँ पर डायनामाइट के डेमोग्राफिक फिगर की तो गाइस यहाँ पर लास्ट वीक AEW का डायनामाइट शो 18/49 डेमोग्राफिक फिगर में नंबर 2 रैंक पर था। और गाइस इस हफ्ते भी AEW का डायनामाइट शो 18/49 डेमोग्राफिक फिगर में नंबर 2 रैंक पर था। और गाइस यहाँ पर लगातार 15 हफ्तों से AEW अमेरिका के 2 सबसे बड़े शो रहे गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि 3 हफ्तों तक लगातार AEW डायनामाइट के 1 मिलियन व्यूअरशिप को क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट वीक डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती गए। बट अगर बात करें यहाँ पर AEW की तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन CM पंक के इंजर्ड होने के साथ साथ AEW सुपरस्टार क्रिश्चियन केज भी करंटली इंजर्ड चल रहे गए। बट गाइस यही अब क्रिश्चियन केज के इंजरी और क्रिश्चियन केज के रिकवरी को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि CM पंक के बाइसेप्स और ट्राइसेप्स इंजरी के बाद अब क्रिश्चियन केज को भी ट्राइसेप्स इंजरी हो चुकी है। और गाइस यहां पर CM पंक और क्रिश्चियन केज इन दोनों को सेम टाइम की इंजरी हुई है। और गाइस क्योंकि CM पंक के सर्जरी कराने के बाद अब CM पंक आने वाले 8 से 9 महीनों तक AEW में कम्पीट नहीं करेंगे। तो गाइस इसीलिए अब क्रिश्चियन केज के भी सर्जरी कराने के बाद क्रिश्चियन केज आने वाले 8 से 9 महीनों तक AEW में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइस यहाँ पर आने वाले 2023 के अंदर CM पंक और क्रिश्चियन केज ये दोनों AEW पर अपीयर नहीं होंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW से क्रिश्चियन केज के इतने लंबे ब्रेक के बाद AEW में जंगल बॉय का क्या होता है। बट अगर बात करें यहाँ पर AEW से ब्रेक की तो गाइस यही इस हफ्ते AEW से जॉन मॉक्सली के ब्रेक लेने को लेकर AEW के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है, जहां पर AEW के बैक स्टेज ये अपडेट आ रही है कि AEW के ओरिजिनल स्टोरी लाइन के हिसाब से जॉन मॉक्सली AEW ऑल आउट पर CM पंक के खिलाफ उनके टाइटल को हारने वाले थे। और गाइस यहाँ पर मॉक्सली के टाइटल को हारने के बाद जॉन मॉक्सली AEW से उनका छोटा लीव लेने वाले थे। और गाइस यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने टोनी खान को ऑलरेडी बता दिया था कि टोनी खान AEW के ऑल आउट पर जॉन मॉक्सली के वर्ल्ड चैंपियनशिप हारने के बाद जॉन मॉक्सली AEW से 14 से 15 दिन का लीव लेने वाले थे। और गाइस जॉन मॉक्सली वेकेशन पर जाने वाले थे। बट गाइस यहाँ पर CM पंक और एलीट के हुए कंट्रोवर्सी के बाद अब टोनी खान ने जॉन मॉक्सली के वेकेशन को कैंसिल कर दिया है। और गाइस इसी वजह से इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली हमें देखने को मिलेंगे। और गाइस यहाँ पर CM पंक और एलीट के वजह से जॉन मॉक्सली ने AEW कंपनी को लीव नहीं किया है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW में जॉन मॉक्सली आगे क्या करते गए। बट अगर बात करें यहाँ पर मॉक्सली और एलीट की तो गाइस यही CM पंक और एलीट के बीच में हुए उस ब्रॉल को लेकर अब AEW के बैक स्टेज से एक और नई स्टोरी सामने आ रही है, जहां पर इस नई स्टोरी के अंदर केनी ओमेगा को लेकर एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी सामने आ रही है। और गाइस यहां पर AEW
के बैक स्टेज पर लोगों का ये कहना है कि जब सीएम पंक और एलीट का झगड़ा हो रहा था तो गाइज यहाँ पर इस झगड़े के अंदर शुरुआत में केनी ओमेगा शामिल नहीं थे, बट गाइज यहाँ पर जब केनी ओमेगा को ये मालूम चलता है कि यंग बॉस सीएम पंक के साथ झगड़ा कर रहे गए तो गाइज केनी ओमेगा सीएम पंक के लॉकर रूम के अंदर पहुंचते गए और गाइज केनी ओमेगा के लॉकर रूम में पहुंचने बाद केनी ओमेगा जैसे ही सीएम पंक के लॉकर रूम के अंदर सीएम पंक के डॉग लैरी को देखते गए तो गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा लैरी को देखकर काफी डर जाते गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा को लगता है कि एईडब्ल्यू के रेसलर्स के बीच में हुए इस झगड़े के अंदर सीएम पंक के डॉग को चोट लग सकती है। और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा किसी भी रेसलर के साथ झगड़ा ना करके बल्कि डायरेक्टली सीएम पंक के डॉग को उठा लेते गए और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा सीएम पंक के डॉग को उठा के सीएम पंक के लॉकर रूम से बाहर जाकर किसी और को दे देते गए। और गाइज यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि केनी ओमेगा ओरिजिनली एईडब्ल्यू में सीएम पंक के लॉकर रूम के अंदर ना तो सीएम पंक से झगड़ा करने गए थे और ना ही उन्होंने एलीट के साथ दिया है, बट गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा तो ओरिजिनली सीएम पंक के डॉग को सेव कर रहे थे। और गाइज यहाँ पर जब केनी ओमेगा सीएम पंक के डॉग को सेव कर रहे थे उसी समय केनी ओमेगा और एस स्टील के बीच में अफरा तफरी में धक्का मुक्की हो जाती गई, जिसके बाद की एस स्टील सीएम पंक को बाइट कर लेते गए। और गाइज यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि केनी ओमेगा इस पूरे बवाल में सबसे सेंसिबल इंसान थे जो कि ओरिजिनली सीएम पंक के डॉग को सेव कर रहे थे। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक के डॉग को सेव करने के बाद सीएम पंक के दोस्त ने ही केनी ओमेगा को बाइट कर लिया है। वेल गाइज यहाँ केनी ओमेगा और सीएम पंक के डॉग लैरी के इस स्टोरी के बाहर आने के बाद अब मुझे ये स्टोरी काफी हद तक सच्ची लगती है, क्योंकि गाइज मैं यहाँ पर केनी ओमेगा को 2013 से फॉलो करता हूँ और गाइज यहाँ पर मुझे अच्छे से मालूम है कि केनी ओमेगा कितने बड़े एनिमल लवर हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा ने उनके घर के ऊपर भी काफी सारे डॉग और कैट्स को रखा हुआ है। और गाइज यहाँ पर अब केनी ओमेगा और सीएम पंक के डॉग के इस स्टोरी के बाहर आने के बाद मुझे इस स्टोरी में काफी ज्यादा सच्चाई लगती है। वेल गाइज आपको क्या लगता है, ये स्टोरी सही है या गलत है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही एलीट और सीएम पंक की, तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है एलीट और सीएम पंक के हुए इस ब्रॉल के बाद अब टोनी खान ने केनी ओमेगा, यंग बॉस, माइकल नाकाजावा, ब्रैंडन कटलर, पैट बैक सहित क्रिस्टोफर डेनियल को एईडब्ल्यू कंपनी से सस्पेंड कर दिया है। बट गाइज यहाँ पर इन 7 लोगों के सस्पेंड होने के बाद अब भी एस स्टील और सीएम पंक का क्या होगा इसको लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आ रही थी। बट गाइज यही आज PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि केनी ओमेगा, यंग बॉस, माइकल नाकाजावा, ब्रैंडन कटलर और क्रिस्टोफर डेनियल के बाद अब एईडब्ल्यू ने एस स्टील को भी सस्पेंड कर दिया है। और गाइज यहाँ पर एस स्टील को कंपनी से फायर ना करके बल्कि टोनी खान ने एस स्टील को भी सस्पेंड किया है। और गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब केनी ओमेगा और यंग बॉस पॉसिबली उनका रिटर्न करेंगे तो गाइज एस स्टील भी एईडब्ल्यू पर उनका रिटर्न करेंगे। और गाइज क्योंकि एस स्टील को टोनी खान ने सस्पेंड किया है तो गाइज यहाँ पर अब ये चीज तो क्लियर हो चुकी है कि टोनी खान सीएम पंक को फायर नहीं करने वाले गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर इस पूरे बवाल के अंदर एस स्टील सबसे ज्यादा आक्रामक हुए थे। और गाइज एस स्टील ने केनी ओमेगा और निक जैक्सन पर सबसे ज्यादा अटैक किया है। और गाइज क्योंकि एस स्टील के इतना बवाल करने के बाद भी टोनी खान ने एस स्टील को फायर नहीं किया है तो गाइज सीएम पंक तो डेफिनेटली फायर नहीं होने वाले गए। और गाइज यहाँ पर PWI इनसाइडर का मानना है कि सीएम पंक को टोनी खान ने पॉसिबली सस्पेंड किया है। और गाइज यहाँ पर इस ब्रॉल के अंदर जो लोग भी शामिल थे टोनी खान ने उन सभी लोगों को अब सस्पेंड कर दिया है। वेल गाइज यहाँ पर सीएम पंक की ये सस्पेंशन कितनी लंबी है ये चीज मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। बट गाइज जहां तक बात रही इस पूरे मामले के फ्यूचर की, तो गाइज जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एईडब्ल्यू के इस पूरे बवाल के अंदर अब एईडब्ल्यू थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और गाइज यही एईडब्ल्यू के थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन को लेकर अब एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। वेल गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जब केनी ओमेगा और एलीट बैक स्टेज के ऊपर ब्लॉड कर रहे थे तो गाइज यहाँ पर इस ब्रॉल को एईडब्ल्यू के एक हायर ऑफिशियल ने देखा है। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू की ये हायर ऑफिशियल और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू के चीफ लीगल ऑफिसर मेगा परेख हैं। और गाइज यहाँ पर मेगा परेख एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर केनी ओमेगा और एलीट के ब्रॉल को देख चुके गए। और गाइज अगर आपको नहीं मालूम है कि मेगा परेख कौन है तो गाइज मैं आपको बता दूं, मेगा परेख टोनी खान के फैमिली की काफी लीगल ऑब्जर्वर है। और गाइज यहाँ पर खान फैमिली के जैगुआर टीम के साथ साथ मेगा परेख एईडब्ल्यू के लीगल ऑफिसर हैं। और गाइज क्योंकि अब मेगा परेख ने इस पूरे बवाल को देखा है तो गाइज डेफिनेटली मेगा परेख टोनी खान की काफी मदद करने वाली गए। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के चीफ लीगल ऑफिसर टोनी खान से जो भी कहेंगे टोनी खान अब उसी चीज को लेकर विश्वास करने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि मेगा परेख टोनी खान को कौन सी स्टोरी सुनाती गए और गाइज एईडब्ल्यू में इस पूरे बवाल का क्या एंडिंग होता है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय।
गुड नाइट एंड बैंग।